जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रान स्टडी पे। और हम पढ़ रहे थे बाबर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं देखो, हुमायूं हुमायूं का मतलब भाग्यशाली होता है, ठीक है ना। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली। 1530 से 40 तक रहा और फिर 55 से 56 तक ये रहा था। इस बीच में सूर्यवंश आया था। 40 और 55 के बीच में कौन सा वंश आया था? सूर्यवंश या द्वितीय अफगान वंश जिसको बोलते हैं, जिसमें शेरशाह सूरी लोग रहेंगे, वो आए थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। बाबर के कितने लड़के थे? चार। हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ये बाबर के चार लड़के। इन चार लड़कों में हुमायूं सबसे बड़ा। बड़ा होने के कारण बाबर की जितनी भी संपत्ति थी वो किसको मिली? हुमायूं को मिली, ठीक है ना। लेकिन हुमायूं शासन कर नहीं पाया सही से। उसके बहुत सारे कारण थे। पहली बात तो पहला कारण यही था, उसके भाइयों में उसने क्या कर दिया? राज्य का बंटवारा कर दिया, जिससे उसके पास क्या होने लगी? धन की कमी होने लगी। और अफगानों से इसके निरंतर क्या रही? दुश्मनी रही। दूसरा, इसका जो समाप्त होने का कारण था, ये ज्योतिष पे बहुत भरोसा करता था। विशेषकर ये बृहस्पतिवार को पीला कपड़ा पहनेगा और शनिवार को काला कपड़ा पहनता था। उसके बाद देखेंगे आगे कि हुमायूं की जीवन की पहली लड़ाई जो लड़ी थी हुमायूं ने, वो पानीपत का युद्ध लड़ा था। 1526 में लड़ा था। इसमें जब बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है, तो ये भी क्या था? इसमें शामिल था। हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई 1526, कौन सा? पानीपत का। लेकिन राजा बनने के बाद जो है हुमायूं, देखो राजा बनने के बाद जो है, देखो जब हुमायूं राजा बना तो उसने कहाँ कहाँ आक्रमण करा था, ये देखेंगे थोड़ा। देखो इस मैप के माध्यम से हम ये जानेंगे। देखो हुमायूं है दिल्ली में। दिल्ली में कौन है? हुमायूं। हुमायूं यहाँ बैठ रखा है। दिल्ली की गद्दी में कौन बैठा है? हुमायूं बैठा है। और यहाँ पर देखो राजस्थान की शासिका इस समय कर्णवाही। इस कर्णवाही को परेशान कर रहा था कौन? गुजरात का शासक जिसका नाम था बहादुर शाह। ये इसको परेशान कर रहा था। अब हुआ यूँ कि इसने इसको एक चिट्ठी भेजी। किसने? कर्णवाही ने हुमायूं को क्या भेजी? एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में ये लिखा कि आप मेरी सहायता करो, ये बहादुर शाह बार बार मुझे क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। इस ये और एक साथ में क्या भेजा? एक राखी भी भेजी। किसने? कर्णवाही ने। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि मुगल वंश का कौन सा ऐसा शासक था जो रक्षाबंधन मनाता था? तो हुमायूं क्या करता था? रक्षाबंधन मनाता था। अब इसी के हेल्प करने जो है हुमायूं क्या आता है? कहाँ आता है? यहाँ पर इसको बहादुर शाह को हराने के लिए आता है। अब होता क्या है कि इधर से तो वो आता नहीं है, वो आता है पहले कालिंजर। वो सोचता है कालिंजर को जीतते हुए, ठीक है ना। तो वो जैसे ही कालिंजर पर आक्रमण करता है, पहले सबसे पहले आक्रमण कहाँ करता है? कालिंजर पर। कालिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, ठीक है ना। इसको हरा दिया उसने 1532 में। जब इसको हराया, उससे पहले ये गुजरात का शासक था बहादुर शाह, ये यहाँ पर आक्रमण कर गया। कहाँ पर? राजस्थान की शासक कर्णवाही पर। और कर्णवाही ने उससे पहले क्या कर दिया था? जब इससे पहले कि ये इस मतलब कि ये हारे, इसने क्या कर दिया? जौहर कर दिया। किसने? कर्णवाही। कर्णवाही ने क्या कर दिया था? जौहर कर दिया। अब कर्णवाही ने जौहर कर दिया है। अब हुमायूं ने जब इसको भी हराया 1532 में बहादुर शाह को, जब वो यहाँ तक पहुँचा कर्णवाही तक, तो उसने देखा कि उसने उसने उसको खबर मिली कि यार इसने तो जौहर कर लिया। इससे हुमायूं भी क्या हुआ? बहुत उसके दिल को जो है बहुत ठेस पहुंचा। लेकिन उसने कोशिश भरपूर किया, ठीक है ना। गया जरूर था वो। लेकिन इस कणवाई को ये पता नहीं चल पाया कि हुमायूं उसे बचाने आ रहा है, लेकिन वो बचा नहीं पाया, ठीक है ना। अब ये था, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहला हुमायूं दिल्ली में था। दिल्ली से कहाँ? कालिंजर में 1532 कालिंजर अभियान। कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था, इसको हराया। फिर गुजरात पर अभियान। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, इसको हराया 1532 में, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखेंगे आप। फिर हुमायूं ने देखो, हुमायूं ने एक संधि करी थी, चुनार की संधि 1533 में। हुमायूं और शेरशाह के बीच में ये संधि हुई थी। इसमें ये बोला गया था कि शेरशाह अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन हुमायूं ने शेरशाह ने क्या करा? 1537 में क्या करा? चुनार की जो भी संधि थी उसको तोड़ दिया और बंगाल पर जाकर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया। ये बात जब हुमायूं को पता लगी, तो हुमायूं ने सीधा जाकर कहाँ? बंगाल पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब बंगाल पर किया, तो वहाँ पर कौन था? शेरशाह। शेरशाह को हरा दिया। शेरशाह को जब हराया उसने, तो शेरशाह भागकर फिर से कहाँ आ गया? चुनार आ गया। इसी बीच हुमायूं जो है बंगाल में ही रहा। और बंगाल में रहा, उस समय बंगाल की राजधानी गोंड को उसने एक नाम दिया था, जनताबाद करके, ठीक है ना। बंगाल को कौन सा नाम दिया? जनताबाद करके। गोंड को कौन सा नाम दिया था? जनताबाद। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आ रहा था, कुछ बहुत टाइम तक हुमायूं बंगाल में ही आराम कर रहा था। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आ रहा था, तो चौसा। चौसा पड़ता है कहाँ पर? बंगाल में, ठीक है ना। चौसा 1539 में एक युद्ध लड़ा गया। चौसा बंगाल और बिहार की सीमा पर पड़ता है ये चौसा। देखो 1539 में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था चौसा का युद्ध, जिसमें हुमायूं, जब हुमायूं क्या कर रहा था? वापस आ रहा था आगरा के लिए, तो बंगाल और बिहार की सीमा पर एक जगह है चौसा, वहाँ पर जो है इसको घेर लिया था। किसको? हुमायूं को। किसने घेरा? शेरशाह ने। और इसको जो है वहाँ पर जिधर इसको, जिधर की साइड हुमायूं खड़ा था, उधर एक नदी बहती थी, करमाशा नदी। और जब ये युद्ध कर रहा था, तो उधर बाढ़ आ गई और हुमायूं बह गया। हुमायूं के गोला बारूद, हुमायूं स्वयं बह गया, गोला बारूद बह गया, सब कुछ बह गया हुमायूं का। इससे हुमायूं परेशान हो गया। और परेशान हो गया जब ये स्वयं भागा था, तो इसको जो है एक एक व्यक्ति था जिसका नाम था शहाबुद्दीन बिश्ती, उसने इसकी जान बचाई थी। तो उसने शहाबुद्दीन बिश्ती को बोला था
आपने मेरी जान तो बचाई है, लेकिन अगर मुझे फिर से बादशाह बनने का मौका मिलेगा तो मैं आपको एक दिन का बादशाह ज़रूर बनाऊंगा। जब जब अभी बाद में चल के हम साबुद्दीन भिश्ती के बारे में भी जानेंगे, कैसे वो एक दिन का बादशाह बना था और कैसे उसने चमड़े का सिक्का चलाया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखो, जब ये वापस आया, फिर देखो, फिर वापस हुमायूं जो है बह गया, नदी में बह गया हुमायूं, और जान किसने बचाया? शाहबुद्दीन भिश्ती ने उसकी जान बचाई। 1540 में फिर जो है हुमायूं फिर जब जब उसने उसकी जान बचाई तो फिर से आगरा आ गया, और आगरा आने के बाद उसने अपनी सैन्य सैन्य क्षमता जो है बढ़ाई, लेकिन शेरशाह से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाया। शेरशाह से ज़्यादा वो अपनी सैनिक क्षमता नहीं बढ़ा पाया। जब उसने फिर शेरशाह पर आक्रमण करा और कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में क्या हो गया, वो हार गया। कौन हार गया? हुमायूं हार गया, और यहाँ से भाग गया तो उसके साथ उसकी बीवी भी थी, और अपनी बीवी को कहाँ छोड़ गया? राणा वीर साल के महल में, पाकिस्तान में वर्तमान में अमरकोट में छोड़ दिया। और वापस जो है अमरकोट का राजा था राणा वीर साल, उसके वहाँ पर छोड़ दिया, और स्वयं कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। अब हम बाकी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तब तक के लिए धन्यवाद।